लेकिन फिर भी कई जगहों पर चोरी छिपे आज भी खनन जारी है। ग्राम साथी खेत न्याय पंचायत सौरा पट्टी दो जब 5 दिन से बारिश हो रही थी तो पूरा इलाका धंस गया था। ऊपर गड्ढे बने हुए थे, गड्ढों में पानी था और जब जमीन धसी तो हमने शासन प्रशासन को रिपोर्ट भेजी। उसके बाद क्षेत्रीय विधायक और पटवारी जी ने निरीक्षण किया और उन्होंने अपनी कोई किस्म की टिप्पणी नहीं दी इस मामले में। प्रशासन की इस लापरवाही से न सिर्फ अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि यहाँ पर रह रहे लोगों की जान के लिए खतरा बन गया है। रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकिशन की आज देहरादून सीबीआई कोर्ट में हुई पेशी। फर्जी पासपोर्ट मामले में देहरादून के सेशन कोर्ट में आज पेशी हुई। इस मामले में आज बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकिशन और सह आरोपी प्रधानाचार्य नरेश चंद्र द्विवेदी की पेशी हुई। अदालत में मामले की सुनवाई अब 7 सितंबर को होगी। आपको बता दें कि सेशन कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद बालकिशन ने अपनी जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही आचार्य बालकिशन को जमानत दी थी। निश्चित रूप से गलत हो रहा है। यदि एक प्रिंसिपल को जबरदस्ती ये कहलवाया जाता हो कि तुम कहो कि तुम्हारी दी हुई डिग्री फर्जी है और वो कहता है कि वो जेन्युइन है, उस व्यक्ति ने पढ़ा है और हमारे कॉलेज में पढ़ाई करी है और उसी को फंसाया जाता है, तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। वहीं बालकिशन ने केंद्र पर दुर्भावना से प्रेरित होकर काम करने का आरोप लगाया। नैनीताल में एक युवक का शव मिलने से फैल गई सनसनी। युवक नैनीताल का ही रहने वाला था। नैनीताल के हिमालय दर्शन स्थित पहाड़ी की खाई में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 28 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि इस युवक का नाम संजय पांडे है, जो मूल रूप से कोटावाग का रहने वाला है। संजय इन दिनों नैनीताल स्थित अपने घर आया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक कल शाम कुछ दोस्तों के साथ हिमालय दर्शन घूमने पहुंचा था और सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए कुछ लोगों ने इस युवक का शव सड़क से करीब 200 फीट गहरी खाई में पड़ा देखा। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक की मौत कैसे हुई। मुरादाबाद में शिवसेना ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों के परिवारों पर जुल्म के खिलाफ मुरादाबाद की शिवसेना इकाई ने रैली निकाली, जो कलेक्ट्रेट पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान काफी संख्या में शिव सैनिक मौजूद थे। शिवसेना जिला अध्यक्ष वीरेंद्र अरोड़ा ने बताया कि वो पड़ोसी मुल्कों में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए मांग करते हैं, साथ ही जो अत्याचार असम में किए गए हैं उसका विरोध करते हैं। शिव सैनिकों ने हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की और कहा कि यदि ऐसा होता रहा तो मुरादाबाद को जाम कर देंगे। अम्बेडकर नगर में पकड़े गए अंडरवर्ल्ड छोटा राजन के 2 शूटर। पुलिस ने भट्टा व्यवसायी कत्ल की वारदात को सुलझाने का दावा किया है। अम्बेडकर नगर में अंडरवर्ल्ड छोटा राजन गिरोह के 2 शूटरों को एसओजी और हसौर पुलिस ने टांडा के भट्टा व्यवसायी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो उनके पास से अवैध हथियार और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि इन शूटरों ने 15 अगस्त की रात को टांडा के चर्चित गोल्डन ट्रेवल्स और भट्टा व्यवसायी अनुद्दीन की हत्या की थी। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके गैंग में और कौन कौन शामिल है। उत्तराखंड के वन महकमे के कर्मचारी उत्तरकाशी में आपदा राहत कार्यों में हाथ बटाएंगे। वनकर्मी प्रशासन को जरूरत पड़ने पर आपदा क्षेत्रों में राहत कार्यों में जुटेंगे। सूबे के प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर RBS रावत का कहना है कि इस बाबत 50 कर्मचारियों की सूची जिला प्रशासन को सौंप दी गई है। साथ ही उनका कहना है कि वन विभाग के कर्मचारी अपने अपने क्षेत्रों की पूरी जानकारी रखते हैं। कई जगह ऐसी भी होती हैं जहां प्रशासन के लोग नहीं पहुंच पाते। सभी वनाधिकारियों को, हमारे क्षेत्रीय अधिकारियों को ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिला प्रशासन को वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी पूर्ण सहयोग दें। और यहाँ तक कि यदि मैं उदाहरण दूं, उत्तरकाशी जनपद में जब ये अतिवृष्टि की वजह से 80 गंगावती हो गई थी तो वहाँ के प्रभागी वनाधिकारी ने 50 लोगों की लिस्ट दी है कि ये 50 हमारे कर्मचारी हैं जिनको कहीं पर भी ड्यूटी पर लगाया जा सकता है। और मैंने ये भी कहा है कि क्योंकि वन जो कर्मचारी हैं वो दूर दराज क्षेत्र में काम करने के लिए बाध्य हैं, काम करते हैं, वहीं उनकी चौकियां होती हैं। इसलिए जिस क्षेत्र में कोई अन्य विभाग के लोग न जा पाएं, वहां पर वन विभाग के, चाहे वन रक्षक हों, चाहे वन दरोगा हों, वन क्षेत्र अधिकारी हों, वन क्षेत्र अधिकारी हों, यहाँ तक वो प्रभागी वनाधिकारी हों, और आवश्यकता पड़ने पर प्रभागी वनाधिकारी भी जा सकते हैं। डॉक्टर रावत का कहना है कि इसके मद्देनजर वन विभाग ने अपने कर्मचारियों को निर्देश दे दिए हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने टिहरी जिले की घनसाली फलिंडा जल विद्युत परियोजना पर 2004 में दायर हुई जनहित याचिका पर सुनवाई की है।
याचिका परियोजना से प्रभावित हुए रोसाल, सोरना, फलेंडा और बहेड़ा नामक 4 गांवों के ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर थी, जो इस परियोजना से बुरी तरह प्रभावित हैं। ग्रामीणों ने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, जिस पर हाईकोर्ट की एक खंडपीठ की सुनवाई में साबित हो गया कि ग्रामीणों की मांग जायज थी। दरअसल जो परियोजना फलेंडा में स्वीकृत हुई थी वह केवल 11 मेगावाट की थी, जिसमें ग्रामीणों की खेती की जमीन, घर खलिहान और साथ ही साथ पर्यावरण सुरक्षित था। लेकिन परियोजना व सरकार की मिलीभगत से परियोजना को 22.5 मेगावाट का बनाया गया, जिससे ग्रामीण प्रभावित हुए। तो ये इस जो पूरे दादागिरी को देखकर और ये देखकर कि सरकार भी इनके दबाव में है, इन कंपनियों के, हमको कोर्ट जाना पड़ा। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की ओर से एक जनहित याचिका हम लोगों ने लगाई और वो जनहित याचिका 2004 से वो जनहित याचिका कोर्ट में चल रही है और अब जाकर उसका पिछले साल से फैसला आ गया। लेकिन जो केंद्र का जो पर्यावरण मंत्रालय है वो बार बार उस चीज को नकार रहा था और अब जाकर कल ही उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। बहरहाल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बलरामपुर में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का कहर शुरू हो गया है। बलरामपुर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और पहाड़ी नालों से आ रहे पानी की वजह से जिले में बाढ़ ने एक बार फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दर्जनों गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं और हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित। किसानों की हजारों एकड़ फसल पानी में डूब गई है। बलरामपुर तुलसीपुर बौद्ध परिपथ पर सैलाब का पानी आ जाने से आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। इसके अलावा जिले के आधा दर्जन मार्ग भी प्रभावित हुए। प्रशासन ने हालात की गंभीरता को देखते हुए जरूरत पड़ने पर कई गांवों को खाली कराने के लिए तैयार रहने को कहा है। अचानक दोबारा बाढ़ आई है, नदी का जल स्तर बढ़ गया है। जो गांव हमारे चपेट में आए हैं, गांव वालों को सेफ जगह थी, वहां जाने के लिए कहा गया। उनके लिए वहां पर रुकने की व्यवस्था कराई गई। राप्ती नदी की कटान को रोकने के लिए और गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए सरकारी अमला लगा हुआ है। सोनभद्र में पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी और क्लर्क पर रेप का आरोप लगा है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज के पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी के लिपिक और चपरासी पर एक महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी लिपिक को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है, जबकि चपरासी पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहीं आरोपी लिपिक का कहना है कि महिला उस पर झूठा आरोप लगा रही है। यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पुलिस गई और कह रही कि आप महिला के साथ बलात्कार किए, चलिए थाने में। महिला कह रही कि ये लोग हमारे साथ जबरदस्ती किए हैं। हमको बता रही है, चपरासी को बता रही है। नहीं, सही बात नहीं है। दरअसल महिला लिपिक के घर पर नौकरानी का काम करती है। महिला का आरोप है कि इसी दौरान लिपिक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। एशिया का सबसे लंबा रोपवे औली सरकार की अनदेखी के कारण जंग लगने से खराब होता जा रहा है। रोपवे बनने से चमोली जिले को पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी आशाएं जगी थी और जैसे ही औली रोपवे आरंभ हुआ, जिले में लोगों में उत्साह था। सरकार ने एशियन गेम्स के दौरान रोपवे को ठीक करवाया था, जिसके बाद से अब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ और रोपवे को लावारिस छोड़ दिया, जिसका खामियाजा अब यहाँ के स्थानीय निवासियों को उठाना पड़ रहा है। राज्य के टूरिज्म विभाग को रोपवे के बंद होने से लगभग 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। औली में जितना भी स्ट्रक्चर खड़ा है स्कीइंग का, वो सब समाप्त हो जाएगा अगर इस प्रकार से रोपवे तत्काल वहाँ पे प्रारंभ नहीं किया जाता, उसको बनाने का प्रारंभ नहीं किया जाता है। तो मैं कहता हूँ सरकार को इसको महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए और तत्काल औली में रोपवे को कार्य प्रारंभ करना चाहिए, ताकि उत्तराखंड का पर्यटन बचा रहे और औली का भविष्य भी बचा रहे। वहीं इस मामले पर राज्य की पर्यटन मंत्री अपनी नाकामी छिपाते हुए इस मामले को भी विपक्ष के सिर मढ़ रही हैं। आगरा अंबेडकर नगर विश्वविद्यालय में एबीवीपी के छात्रों ने जमकर हंगामा काटा। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी में छात्रों का रिजल्ट रुका हुआ है और फीस के अलावा अवैध वसूली भी की जाती है। इन सब समस्याओं को लेकर आज छात्रों ने जमकर हंगामा काटा। यूपी विधानसभा चुनाव में परचम लहराने के बाद अब साइकिल लंबी रेस की तैयारी में है।
उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से आई समाजवादी पार्टी अब दूसरे राज्यों में भी पांव जमाने की कोशिश में है। समाजवादी पार्टी की नजर आगामी लोकसभा चुनावों पर है। समाजवादी पार्टी 2014 लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। ये सब तय किया जाएगा पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। 12 और 13 सितंबर को कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। यहीं पर तय होगी आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति। वाराणसी के पुलिस लाइन में पुलिस वालों और उनके परिवार के लिए बना 20 बेड का अस्पताल सफेद हाथी साबित हो रहा है। हालत ये है कि यहाँ पर पीएसी के जवानों का कब्जा है। पुलिस लाइन के इस अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति तो जरूर हुई है, लेकिन ये अपने काम पर दिखते नहीं हैं। दरअसल इस पूरे अस्पताल पर पीएसी का कब्जा है। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. नमस्कार दोस्तों, देखते रहो हंसते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं देवकी। आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा शो जिसे देखकर आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो। देखते रहो हंसते रहो। कपिल बन गए हैं सोहेल और सुमोना आई हैं उनके पास लेकर कॉमेडी सर्कस का ऑफर। चलिए देखते हैं अब क्या करते हैं सोहेल। फनी सर, यू वेरी वेरी फनी। सर आपको क्या लगता है आप हमारे शो में जज बनकर आएंगे? देखो मेरे भाई, मैं एक शर्त पे आपके शो पे काम करूंगा। कैसी शर्त? देखो आप पैसे का लालच तो मुझे है लेकिन यू नो आपके शो के थ्रू I want to make some build my relation with Kapil Sharma, you know. Kapil से relation? Why, sir? देखो मेरे भाई, I want to cast him in my upcoming movie शेर खान। और अगर मैं सीधा उसके पास जाऊंगा तो वो मेरे से खुले पैसे मांग लेगा, 3-4 हजार, मुंह फाड़ के कुछ भी मांग सकता है। सर आप फिर रेडी होना शो करने के लिए? मैं बिल्कुल रेडी, मैं बिल्कुल तैयार। मेरे भाई आप बताइए कल शूटिंग कब है आपका? सर सुबह 9 बजे आपको पहुंचना है। ये थोड़ा जल्दी नहीं मेरे भाई? सर वो क्या है ना, हमारी जो दूसरी जज है अर्चना, उन्हें हम 9 बजे बुलाते हैं लेकिन वो 6 बजे आ जाती हैं। सो देखो मेरे भाई, उसका मैटर थोड़ा डिफरेंट है। बिकॉज पता क्यों, मैं घर से नाश्ता करके आता हूँ, उसको वहां पे आके करना होता है। तो मेरा बट यू नो व्हाट, आई लाइक हिम, ही इज अ वंडरफुल पर्सन। या यू नो शट अप, लास्ट टाइम यू नो जब मैं उनसे मिला, आई एम कमिंग फ्रॉम मड द मोटर बोट, बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम शूटिंग एंड मेरी मोटर बोट यू नो तेज चलती है। मैंने बिल्कुल बगल वाले समंदर में देखा तो ये चवन्नी साहब वो चप्पू वाली किस्ती है, यू नो चप्पू वाली, वो चप्पू चप 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 यू, और उसने मुझे हाय कहा तो यू नो शी वाज फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग इन मोटर बोट एंड शी वाज चवन्नी साहब टेम्पल, यू नो। उसने इतनी तेज चप्पू चलाया, इतनी तेज चप्पू चलाई, यू नो मेरी मोटर बोट से आगे निकल गई। ओह माय गॉड, यू नो इतना ताकत उसकी बाजू में, आगे जाके चप्पू टूट गया। तो समंदर में हाथ डाल के जो मगरमच्छ निकाले उसको घुमा घुमा के उसका जो चप्पू बनाया मेरे भाई, that was so funny मेरे भाई, you know। मतलब उसके बाद इतना तेज चलाया उसको, मगरमच्छ पकड़ के समंदर खत्म हो गया, रोड पे किश्ती भगा रही है। you know, उसके बाद वो दोनों मगरमच्छ सलमान भाई के पास आए पर्सनली। उन्होंने बोला भी, बोलते हैं हमें मगरमच्छ बोल के समंदर में छोड़ा हुआ है, ये दरियाई घोड़े को कोई पूछता नहीं है। तो मेरे भाई So you're very very funny. So by the way, ये आपका agreement copy है, प्लीज साइन कर दीजिए। ओह ये तो इंग्लिश में? हाँ सर, आपको तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है ना? या आपके पास रुमाल है? रुमाल? यस सर। या So what happened? You know, So what happened, sir? As always, everybody said I'm from a writer family. हम लोगों को बोलना आता, लिखना आता, पढ़ नहीं पाता हूँ अंग्रेजी। You know, मैं कृष्णा है कॉमेडी सर्कस से परेशान, कर रहे हैं सुदेश कृष्णा आपस में झगड़ा। चलिए हम भी देखते हैं इनका ये कॉमेडी झगड़ा।
ये गलत है फिर। साले गलत है, को सच पसंद ही नहीं। तू मेरे घर पे जाएगा मेरी गर्लफ्रेंड के पास, मैं भी जाऊंगा तेरे घर बिल्लो के पास। ओए! अब एक बार तूने बोल दिया, अब अगर दोबारा तू मुकर गया ना, देख मैं खुद चाहता हूँ तू वहां जा, कभी मैं इधर कभी तू उधर, मतलब आई वांट चेंज। तेरा हाँ, चेंज एक मिनट